दोस्तों, अयोध्या भगवान राम की पवित्र नगरी एक अद्भुत घटना की साक्षी बनी जब अचानक साक्षात हनुमान जी के प्रकट होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। श्रद्धालु ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी इस चमत्कार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। मान्यता है कि महादेव के आशीर्वाद से ये घटना घटी है, जो पूरे भारत में एक रहस्यमय चमत्कार के रूप में देखी जा रही है। इस चमत्कारी घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और भक्तों का विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। ये नजारा दोस्तों, जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दिवाली का त्योहार प्रभु श्री राम के पुनः अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन इस दिन सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो होते हैं हनुमान जी, और जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है वहाँ पर दिवाली के दिन हनुमान जी का प्रकट होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। लेकिन आखिर किस रूप में राम मंदिर की दिवाली में साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए, वो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये चमत्कार आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, साल 2024 की दीपावली 500 वर्ष बाद अपने घर पर अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की पहली दिवाली हुई है। इसके प्रति सभी लोग बेहद खुश थे। सरयू नदी के किनारे 25 लाख से भी ज्यादा दीपक प्रज्वलित किए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जहां पर प्रभु श्री राम की चर्चा होती है वहां पर जो सबसे पहले आता है और कार्यक्रम पूरा होने के बाद सबसे बाद में जाता है, वही हमारे साक्षात हनुमान जी होते हैं। दीपेश नाम के एक व्यक्ति जो मूल रूप से अयोध्या के ही रहने वाले थे, उनके पिता राम मंदिर आंदोलन में भागीदार भी थे। उनका पूरा परिवार अपने जीवन काल में राम मंदिर के लिए बहुत कुछ करता आया है। जब रामलला टेंट में विराजमान थे तब भी दीपेश जी हर दीपावली को उनके दर्शन करने जरूर जाया करते थे। लेकिन अब तो 2024 में भव्य मंदिर बन चुका था। ऐसे में दीपेश जी और उनका पूरा परिवार बहुत उत्साहित था और वे रामलला के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दिवाली उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दिवाली की रात जब दीपेश जी राम मंदिर दरबार में पहुंचे तो वहां पर भक्तों की भयंकर भीड़ थी। अयोध्या के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था, इसीलिए दीपेश जी अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में लग गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस समय शाम के 7 बज रहे थे और संभावना थी कि दर्शन करने में तकरीबन 10 से 11 बज जाएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे बस रामलला की एक झलक देखना चाहते थे। लगभग 3 घंटे बाद वे मंदिर के अंदर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। चारों ओर नज़ारा बहुत ही भव्य और सुंदर था। लेकिन जब वे मंदिर के बाहर पहुंचे तब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। दीपेश जी की पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र था वो गायब हो चुका था। वो उनका पुश्तैनी मंगलसूत्र था और उसकी कीमत भी लाखों में थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि भीड़ भरे माहौल में क्या मंगलसूत्र किसी ने चोरी कर लिया या फिर वो कहीं गिर गया। उन्होंने तुरंत पास के चौकी में मंगलसूत्र गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खोजबीन शुरू की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी भी व्यक्ति पर शक करना या फिर गुम हुए मंगलसूत्र को ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था। दीपेश जी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि मंगलसूत्र का गुम होना उन्हें अशुभ संकेत लग रहा था और वो मंगलसूत्र भी पुश्तैनी था। तो ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। अब उन्हें दीपेश जी की भी चिंता हो रही थी। जैसे तैसे वे लोग खुद को संभालकर सरयू नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर 25 लाख दीपक उस स्थान को प्रकाशमान कर रहे थे। सच में दोस्तों, ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दिव्य था। दीपेश जी और उनके परिवार की सारी खुशी जा चुकी थी, क्योंकि वो मंगलसूत्र उनके पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के दरबार में आने वाला कभी भी खाली झोली लेकर वापस नहीं जाता। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि खाली झोली भर जाती है। तो दीपेश जी के जीवन में त्योहार वाले दिन इतना बड़ा दुख भला कैसे आ सकता था। जब वे लोग सरयू नदी के घाट पर उदासी में बैठे हुए थे तभी अचानक से उन्हें एक बंदर दिखाई दिया, जिसका आकार बाकी बंदरों की तुलना में काफी बड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसने अपने मुंह में कुछ दबा कर रखा था। उस बंदर का आकार थोड़ा बड़ा था, इसीलिए सरयू नदी के किनारे लोग उससे डर भी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो दीपेश जी के ओर बढ़ने लगा। जब सबने ध्यान से देखा तो पाया कि उस बंदर के मुंह में दीपेश जी की पत्नी का वही मंगलसूत्र था
था जो राम दरबार में गुम हो गया था, लेकिन ये बंदर को आखिर कैसे और कहां से मिला, ये अभी तक सभी के लिए रहस्य था। अब चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि वो बंदर आगे बढ़कर दीपेश जी की पत्नी का मंगलसूत्र सरयू नदी के घाट पर छोड़कर चला गया। ये चमत्कार देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सरयू नदी के किनारे अक्सर कई बंदरों को देखा जाता है, लेकिन रात के समय बंदर बहुत कम दिखाई देते हैं और ये बंदर कुछ अलग ही प्रतीत हो रहे थे। जब दीपेश जी मंगलसूत्र मिलने की खबर पुलिस चौकी में देने गए, तब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज राम मंदिर में दिवाली के दिन एक विशाल बंदर अचानक कहीं से आ गया और मंडप से होता हुआ भक्तों की भीड़ में से गुजरता हुआ दक्षिण दिशा से फिर बाहर निकल गया। शायद ये बंदर आपकी पत्नी का खोया हुआ मंगलसूत्र वहीं से लेने आया था और चमत्कारिक रूप से आपको ढूंढकर उसने मंगलसूत्र आपको सौंप दिया। जरूर वो साक्षात हनुमान जी का ही रूप था, क्योंकि आप दिवाली के दिन रामलला के दर्शन करने आए थे, तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आपको निराश भला कैसे लौटा सकते थे। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में घटा ये बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके बारे में जानकर काफी लोग हैरान हैं और ये घटना कई न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर भी दिखाई जा रही है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।